हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10 मैथ चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है जो वो हमारा वर्ड प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम उसको फॉर्मुलेट करके इक्वेशन बनाएंगे, फिर इक्वेशन के बाद उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड 2 जो है 3.6 एक्सरसाइज का अच्छा क्वेश्चन है। इसके एक क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन है और ये बोर्ड में पूछे जाते हैं, अच्छे क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करते हैं हम इसको। तो क्वेश्चन है फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम एज अ पेयर ऑफ इक्वेशन एंड हैंस फाइंड देयर सॉल्यूशन। हमें क्या करना है, सबसे पहले इसे फॉर्मुलेट करके इक्वेशन बनानी है, फिर उसके हमें सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। फर्स्ट पार्ट है रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। रितु रो करती है डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर 2 आवर्स में और अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर 2 आवर्स में। फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर इन द स्पीड ऑफ द करंट। अब वो पूछ रहा है रितु की वाटर के अंदर जो रोइंग की स्पीड है वो हमें बतानी है और हमें करंट की स्पीड भी बतानी है। करंट का मीनिंग होता है द फ्लो ऑफ वाटर, जिस डायरेक्शन में नदी का पानी फ्लो कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, करंट, या हिंदी में बोलें धारा, धारा के अकॉर्डिंग। तो एक्सरसाइज 3.6 है ये हमारी, क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 2 का ये फर्स्ट पार्ट। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसको। तो लेट स्पीड मान लेते हैं रितु की। लेट स्पीड ऑफ रितु इन स्टिल वाटर बी x एंड स्पीड ऑफ करंट बी y। ठीक है, अब पहले करते हैं डाउन स्ट्रीम के लिए, क्योंकि पहले डाउन स्ट्रीम के लिए दे रखा 4 डाउन स्ट्रीम। अब बात कर रहा है रिलेटिव स्पीड की। जब रिलेटिव स्पीड की हम बात करते हैं, जब डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं तो दोनों स्पीड प्लस आता है साइन बीच में, और जब अप स्ट्रीम की बात करते हैं तो दोनों रिलेटिव स्पीड के बीच में साइन नेगेटिव आता है। तो डाउन स्ट्रीम सबसे पहले मान लेते हैं स्पीड है कितनी, x प्लस बाई किलोमीटर पर आवर। तो फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू कितना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है हमारी, x प्लस बाई इक्वल टू डिस्टेंस दे रखा है 20 डाउन स्ट्रीम के लिए और टाइम कितना 2 आवर। इससे ये कट गया कितना 10। तो स्पीड क्या आई, x प्लस बाई इक्वल टू कितना 10 इक्वेशन 1। अब करते हैं 4 अप स्ट्रीम। फॉर अप स्ट्रीम के लिए स्पीड दोनों के बीच में साइन क्या आएगा, माइनस। तो x माइनस बाई किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड इक्वल टू कितना, वही फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी x माइनस बाई डिस्टेंस कितना 4 और टाइम कितना 2, ये कट गया। तो कितना x माइनस बाई इक्वल टू कितना 2 इक्वेशन सेकंड। अब दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, इनको हम सॉल्व करते हैं। तो पहली इक्वेशन हमारी आई x प्लस वाई इक्वल टू 10 और दूसरी इक्वेशन आई हमारी x माइनस वाई इक्वल टू 2। सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस माइनस, सॉरी प्लस करेंगे क्योंकि अपोजिट साइन लिया, ये कैंसिल हो गया। तो कितना 2y इक्वल टू कितना 8। तो y इक्वल टू कितना 8 अपॉन 2 इक्वल टू कितना 4। तो y की वैल्यू कितनी 4। अब दोनों इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू रखेंगे और हमें x मिल जाएगा। तो सेकंड में रख रहा हूँ तो x माइनस 4 इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 2 प्लस, उधर माइनस का गया तो उधर प्लस का हो गया, प्लस का 4, x इक्वल टू कितना 6। तो ये है हमारा कितना, y कितना 4 किलोमीटर पर आवर और x कितना हमारा 6 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमने जो स्पीड हमने किसकी, रितु की मानी, तो रितु की स्पीड इन स्टिल वाटर है 6 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ करंट जो है हमारी वो है 4 किलोमीटर पर आवर। ये था फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। अब करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है 2 वुमेन एंड 5 men कैन टुगेदर फिनिश एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also taken by 1 man alone. क्वेश्चन है 2 वुमेन और 5 men एक एम्ब्रॉयडरी वर्क होता है कढ़ाई बुनाई का काम करते हैं, उनको 4 दिन लगते हैं। 3 वुमेन और 6 men उसी काम को करते हैं तो उनको उस काम को करने के लिए 3 दिन लगते हैं।
फिर वो कह रहा है हमें पता करना है कि एक वुमेन इस काम को कितने दिन में करेगी और एक मैन इस काम को कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले लिख लेते हैं जो भी हमें क्वेश्चन हमसे पूछा होता है, हम एक्स और वाई मान लेते हैं। सेकंड पार्ट करते हैं इसका, तो हम लिख लेते हैं लेट टोटल वर्क डन बाई वुमेन वन वुमेन बी एक्स। इसी तरह से टोटल वर्क डन बाई वन मैन बी बाई, अब वन डे वर्क की बात करें तो वन डे वर्क डन बाई वन वुमेन बी। अगर टोटल एक्स है तो एक दिन का कितना होगा 1/x। उसी तरह से वन डे वर्क डन बाई वन मैन बी कितना 1/y। अगर एक दिन में एक्स टोटल एक्स है तो एक दिन का कितना 1/x और टोटल कितना y है तो एक दिन का कितना 1/y। अब सॉल्व कर लेते हैं तो कितना टाइम और वर्क का जब भी क्वेश्चन आता है तो हमेशा टाइम को हम फ्रैक्शन में लेंगे। तो सबसे पहले कितनी 2 वुमेन अपॉन एक्स प्लस का कितना 5 मैन 5/y इक्वल टू कितना टोटल काम करते हैं, टाइम को हमें लिख लेना है फ्रैक्शन में 1/4। ये इक्वेशन आ गई हमारी 1। अब सेकंड इक्वेशन है हमारी कितना 3 वुमेन 3/x प्लस कितना 6 मैन 6/y इक्वल टू कितना हमारा 1/3। ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकंड हमारी आ गई। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको मान लिया हमने इक्वेशन सेकंड। अब सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। 4 को बाहर ले जाता हूँ, तो 4 की मल्टीप्लाई मैंने लगाई तो कितना हो गया, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन की बात कर रहा हूँ मैं, 8/x प्लस का 20/y इक्वल टू 1 इक्वेशन 1 है। इसको मैंने सॉल्व करा तो कितना 3 जा कितना 9/x प्लस का कितना 6 3 जा 18/y इक्वल टू कितना 1 इक्वेशन सेकंड। अब वही रिड्यूसिंग मेथड लगाते हैं तो 1/x को मान लेते हैं a और 1/y को मान लेते हैं b। रखते हैं वैल्यू तो कितना 8a प्लस का 20b इक्वल टू 1 इक्वेशन सेकंड है हमारी 9a प्लस का 18b इक्वल टू 1। अब हमें एलिमिनेशन मेथड लगाएं, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएं, जो मेथड आपको पसंद आए वो लगाओ। मैं एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ। एलिमिनेशन मेथड लगाने से पहले हमें चेक करना पड़ता है या तो ए के कोफिशिएंट सेम हो या फिर बी का कोफिशिएंट सेम हो। ना तो इसमें ए का कोफिशिएंट सेम है, ना ही इसमें बी का कोफिशिएंट सेम है। जब सेम नहीं होता तो हम क्या करते हैं, सेम बनाते हैं। बनाने के लिए अपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई कर देते। तो इसकी हम करेंगे 9 से मल्टीप्लाई, ए को कर दे रहा हूँ मैं सेम, आप बी को भी कर सकते हो। और इसकी मैंने कर दी 8 से मल्टीप्लाई। तो जब भी किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई लगाते हैं तो इक्वेशन में जितने भी नंबर होते हैं सबके साथ मल्टीप्लाई लगती है। तो कितना 9 8 जा 72a प्लस का कितना 180b इक्वल टू कितना 9 और इसकी मल्टीप्लाई करा तो कितना 72a प्लस 18 8 जा कितना 144b इक्वल टू कितना 8। अब हम 72a इनको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं तो माइनस 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 सेम साइन है, ये कैंसिल हो गया। तो कितना बचा ये 36b इक्वल टू कितना 1। तो b की वैल्यू कितनी आई 1/36। अब दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में हम b की वैल्यू रखते हैं और हमें a मिल जाएगा। तो मैं फर्स्ट में रख रहा हूँ, फर्स्ट इक्वेशन कहाँ है मेरी, ये है। तो कितना 8a मेरा ऐसे रहा प्लस का कितना 20 इंटू कितना 1/36 इक्वल टू 1। ये कट गया कितना, ये 4 टाइम 5 से कट गया, ये 4 कितना 9 से कट गया। तो कितना 8a प्लस कितना 5/9 इक्वल टू कितना 1। सॉल्व कर लेते हैं तो कितना 8a इक्वल टू उधर ले जाते हैं तो 1 ऐसे रहा माइनस का, ये कितना 5/9 8a इक्वल टू 9 माइनस एलसीएम ले लेते हैं 9 माइनस 5/9 8a इक्वल टू कितना 4/9। ये कट गया कितना 2 टाइम में, तो a इक्वल टू कितना 1/9। तो a की वैल्यू कितनी 1/18। अब हम ले लेते हैं ये a और b आया, हमारा x और y नहीं आया अभी। तो हमने क्या माना था 1/x इक्वल टू a, तो कितना 1/x, a की वैल्यू कितनी 1/18। तो x कितना, x आया हमारा 18। उसी तरह से 1/y इक्वल टू कितना b, तो 1/y इक्वल टू कितना 36 1/36। तो y की वैल्यू कितनी हमारी 36। तो ये था सॉल्यूशन।
हमारा सेकंड पार्ट का। तो 1 वुमेन को टोटल वर्क करने में टाइम लगेगा 18 डेज और 1 मैन को इसी काम को करने के लिए टोटल टाइम जो लगेगा वो लगेगा 36 डेज। ये था सॉल्यूशन हमारा सेकंड पार्ट का। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, रूही ट्रेवल 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाई ट्रेन एंड पार्टली बाई बस। शी टेक्स 4 hours if she travels 60 kilometer by train and the remaining by bus. If she travel 100 kilometer by train and the remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and the bus separately. तो वो तो हम कर लेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है रूही अपने घर के लिए ट्रैवल करती है, टोटल डिस्टेंस उसका घर का है 300 किलोमीटर। तो कुछ वो बस से ट्रैवल करती है और कुछ वो ट्रेन से ट्रैवल करती है। फिर वो कह रहा है उसको 4 घंटे लगते हैं अपने घर पहुंचने के लिए अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल करती है और बाकी बचा हुआ 300 किलोमीटर का जो बचा हुआ 60 के अलावा वो ट्रैवल करती है बस से, तो उसको 4 घंटा लगता है। इफ़ शी ट्रेवल, अगर वो सेकंड कंडीशन में 100 किलोमीटर वो ट्रेन से करती है और बाकी का जो बचा हुआ है 300 किलोमीटर के बाद 100 माइनस कितना 300 माइनस 100 कितना 200 किलोमीटर अगर वो बस से ट्रैवल करती है तो 4 घंटे तो उसको लगते हैं, लेकिन 4 घंटे के अलावा जो प्रीवियस टाइम लग रहा था 4 घंटे उसको 10 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। फिर सॉल्व करने के बाद पहले इक्वेशन बनाते हैं फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। ये थर्ड पार्ट है। तो सबसे तो पहले तो मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x एंड स्पीड ऑफ बस बी y। तो सबसे पहले अगर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाले से भी हम कर सकते हैं। तो टोटल डिस्टेंस कितना है हमारा, टोटल डिस्टेंस है हमारा 300 किलोमीटर। तो सबसे पहले स्पीड इक्वल टू कितना डिस्टेंस अपॉन ये S1 D1 T1 निकाल लेता हूँ। तो S1 कितना हमारा, अगर वो ट्रेन के लिए सॉल्व कर लेता हूँ, ट्रेन और ये ट्रेन। तो ट्रेन से अगर वो करती है कितना 60 किलोमीटर, स्पीड कितनी है x और ये कितना 60 किलोमीटर और टाइम कितना T1। ऐसे ही हम बस के लिए निकाल लेते हैं SB, स्पीड इक्वल टू कितना डिस्टेंस ऑफ बस अपॉन टाइम ऑफ बस। तो स्पीड कितनी है बाई और डिस्टेंस कितना बचा 60 इसलिए तो कितना 240 बचा, 300 में से माइनस करा 60 को बस से करा और टाइम कितना ये हमने मान लिया TB कितना ये T2। तो हम प्लस करते हैं कितना T1, तो T1 निकाल लेते हैं। तो T1 कितना हमारा 60 अपॉन x और T2 कितना हमारा 240 अपॉन बाई। अब टोटल टाइम की हम बात करते हैं तो कितना T1 प्लस T2 कितना आएगा हमारा, तो ये 240 इक्वल टू हमारा 4 आवर। तो 200 ये इसको कर लेते हैं सॉल्व कितना 60 अपॉन x प्लस का कितना 240 अपॉन बाई इक्वल टू कितना 4। ये क्वेश्चन बन गई हमारी फर्स्ट। इसी तरह से आप T1 T2 सेकंड कंडीशन के लिए भी सॉल्व कर दो। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कितना 100 किलोमीटर उसने बस से करा, सॉरी ट्रेन से, प्लस बचा हुआ 200 किलोमीटर बचा 300 में से उसने बस से करा और टोटल डिस्टेंस उसको 4 घंटा तो लगा ही प्लस उसको 10 मिनट लगे। अब हमने सब किलोमीटर पर आवर में लिया, इसको हम किलोमीटर पर आवर में ले लेते हैं और इसको भी किलोमीटर पर आवर में ले लेते हैं। जब सब किलोमीटर पर आवर में लिया तो इसको मिनट को भी हम आवर में चेंज करेंगे और आवर में चेंज करने के लिए हम 60 से डिवाइड करेंगे। तो 0 से 0 कट गया तो कितना 100 अपॉन x प्लस का कितना 200 अपॉन बाई इक्वल टू कितना एलसीएम ले लिया 6 बचा 6 4 जा 24 प्लस 1 अपॉन 6 सॉल्व करा तो कितना 100 अपॉन x प्लस का 200 अपॉन बाई इक्वल टू कितना 25 अपॉन 6। अब सॉल्व कर लेते हैं। ये कट गया कितने टाइम में 15 टाइम में, ये कट गया कितना 60 टाइम में। तो इक्वेशन ये वाली हमारी क्या बनी 15 अपॉन x प्लस का 60 अपॉन बाई इक्वल टू 1, इक्वेशन 1। सेकंड वाली कर लेते हैं 25 से कट गया कितना 4 टाइम में और ये कट गया 8 टाइम में और 6 से मल्टीप्लाई लगाएंगे तो 4 8 जा 6 4 जा 24 अपॉन x प्लस का कितना 48 अपॉन बाई इक्वल टू कितना 1। ये इक्वेशन सेकंड।
ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने से पहले 1/x को हम a मान लेते हैं और 1/y को हम b मान लेते हैं। b अब सॉल्व करते हैं इसको, तो कितना 15a प्लस का कितना 60b इक्वल टू 1, इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं इसको। सेकंड का 24a प्लस का 48b इक्वल टू कितना, ये भी 1 मान लिया। अब क्या करें, सब्स्टिट्यूशन में एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, थोड़ा लंबा पड़ेगा, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं इसको, नहीं तो आपको मल्टीप्लाई लगाना पड़ेगी, बहुत आएगा। तो मैं पहली वाली इक्वेशन ली मैंने कितना 15a प्लस का 60b इक्वल टू 1, ये फोर्थ मान ली मैंने इक्वेशन, ये 1 ये फोर्थ। थर्ड इक्वेशन उठा ली मैंने कितना 1, तो कितना 15a इक्वल टू b में उधर ले जाता हूँ 60b, 1 माइनस 60b, तो a इक्वल टू कितना 1 माइनस 60b अपॉन 15। अब मैंने ये ऑपरेशन फर्स्ट इक्वेशन में लगाया, तो सेकंड में मैं वैल्यू रख देता हूँ। तो 24 ऐसी रहा, और एक ही जगह कितना मेरा 1 माइनस 60b अपॉन कितना 15 प्लस का 48b इक्वल टू 1, ये कैंसिल हो गया 3 से, तो कितना 8 टाइम में और ये कितना 5 टाइम में। तो मल्टीप्लाई मैंने 8 की लगाई, तो कितना 8 माइनस कितना 480 प्लस का कितना ये अपॉन में कितना चल रहा 5, और ये कितना 48b इक्वल टू 1। अब इसकी मैंने मल्टीप्लाई लगाई, तो कितना 88 माइनस 480, एलसीएम लिया तो कितना 0 240b, और ये 5 को मैंने उधर पहुंचा दिया, तो 5 बन जा 5। अब ये कितना, ये भी b है, तो माइनस 0 से 0 गया, 8 में से 4 गया 4 और 4, तो कितना माइनस का ये 8 बचा, 8 माइनस 240b इक्वल टू 5। अब माइनस का कितना 240b इक्वल टू कितना, उधर ले जाता हूँ 5 माइनस 8, तो माइनस का 240b इक्वल टू कितना माइनस का 3 बचा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो b इक्वल टू कितना 3/240, ये कैंसिल हो गया, तो कितना 1/80। तो जो वैल्यू आई b की वो कितनी आई 1/80। अब करते हैं हम a के लिए सॉल्व, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। रखते पहले वाले क्वेश्चन में रख रहा हूँ 15a प्लस का कितना 60 इंटू कितना 1/80 इक्वल टू 1, 0 से 0 कट गया, ये 2 टाइम में 3 से गया, और ये कितना 4 से गया, तो कितना 15a प्लस का कितना 3/4 इक्वल टू 1, इसको उधर ले जाता हूँ मैं, तो कितना 15a इक्वल टू कितना 1 माइनस 3/4, तो कितना 15a इक्वल टू 4 माइनस 3/4, 15a इक्वल टू कितना 1/4, तो a इक्वल टू कितना 1/4, 15 जा 60। तो a की वैल्यू कितनी आई 60, और b की वैल्यू मेरी कितनी आई, b की लिख लेता हूँ, कितनी आई मेरी 180। अब मेरी x और y की नहीं आई, तो मेरा कितना माना था 1/x इक्वल टू मैंने माना a, तो 1/x इक्वल टू कितना a कितना आया 1/60, तो x की वैल्यू कितनी 60 आई किलोमीटर पर आवर, और कितना 1/y इक्वल टू कितना b, तो 1/y इक्वल टू कितना 1/80, तो y इक्वल टू कितना 80 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ ट्रेन आई हमारी 60 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ बस आई हमारी कितनी 80 किलोमीटर पर आवर। ये था सॉल्यूशन सेकंड पार्ट का एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 2 के, ये सारे पार्ट का सॉल्यूशन है। नेक्स्ट सॉल्यूशन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।